में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है और पिछले 1 महीने में जब से वो नॉन फूड कारोबार की खबर आई है उसके बाद से लगातार स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है। 19% से ज़्यादा की तेज़ी पिछले 1 महीने में आते हुए दिखी और 3 महीने की बात करें तो यहाँ पे 32% से ज़्यादा का मूव आपको दिखेगा। जुलाई के शुरुआत में खबर आई थी कि कंपनी नॉन फूड कारोबार जो है पतंजलि आयुर्वेदा का वो अपने पतंजलि फूड्स में एक्वायर करने वाली है। उसके बाद मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी इस कारोबार को लेकर वहां से लगातार मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है। मैनेजमेंट ने कहा है कि मैनेजमेंट ने क्लियरली इंडिकेशन दी थी कि जो एफएमसीजी सेल्स होगी वहां पर 22% से ज़्यादा की सालाना दर पर जो ग्रोथ है वो देखने को मिल सकती है। कुल कारोबार का 50% हिस्सा एफएमसीजी से होगा। फिलहाल 30% के आसपास का हिस्सा एफएमसीजी कारोबार से आता है, वो बढ़कर 50% हो जाएगा सीधा का सीधा आने वाले 3 से 4 सालों में। डेंटल कैटेगरी जो कंपनी की पतंजलि फूड्स में आ चुकी है वहां पर 50% का मार्केट शेयर है। प्रीमियम कैटेगरी पे पूरा का पूरा फोकस बना हुआ है स्टॉक, लेकिन अभी भी इतना मूव होने के बाद भी कंपेयर करेंगे वैल्यूएशन के लिहाज से पियर्स से तो काफ़ी सस्ता है। 1 ईयर फॉरवर्ड पर सिर्फ 29 टाइम्स के पीई पर ट्रेड करता है, तो आउटलुक काफ़ी स्ट्रांग है और जब से खबर आई है नॉन फूड कारोबार की उसके बाद से लगातार स्टॉक में एक अपमूव बना हुआ है। तो ये है आपके लिए पतंजलि फूड्स जहां पर आपको रखनी है नज़र। अनिल जी, इस पर तो खैर आप काफ़ी समय से बात कर रहे हैं। एफपीओ आया था तब भी बात करी थी, उसके बाद भी बात करी थी, मुझे याद है 1200-1300 के लेवल्स पर भी बात करी थी। इलेक्शन डे के दिन जो काउंटिंग डे था उस दिन ये गिरा था, 1200 के आसपास के लेवल्स के गया था। वहां से अगर देखें 50% की रैली इस काउंटर ने उस लो से कर ली है। यही होता है कि जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स उनमें आपको होल्ड करके रखना पड़ता है। ये पता नहीं होता कि किस वक्त कब चलेंगे। अब आप देखिए सारे एफएमसीजी स्टॉक्स चल रहे हैं। होता है कि चर्चाएं होती है लीवर, ब्रिटानिया और कोलगेट की होती है, पतंजलि की होती नहीं है। जबकि पतंजलि चुपचाप आपको बढ़िया रिटर्न देके जा रहा है, राइट। मेरे ख्याल से ऑफ लेट जो ये बड़ा मूव वापस आया, वो मूव इसलिए आया कि जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था उसकी वजह से स्टॉक काफ़ी दबा हुआ था। लेकिन जैसा नूपुर ने कहा भी कि जब से उन्होंने अपना बिजनेस मर्ज करने की बात कही और वो अच्छे वैल्यूशंस पे, नहीं के बराबर वैल्यूशंस पे उन्होंने किया है, तो उस हिसाब से वहाँ से इस स्टॉक के लिए री रेटिंग होनी थी। लेकिन जब तक वो कोर्ट केस चल रहा था तब लोगों को थोड़ा सा डर था। जैसे उसका डिसीजन आया उसके बाद से आप देखिए स्टॉक में बढ़िया तेजी बनती दिख रही है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने 2200 और 2500 रुपये तक के ऊपर के टारगेट भी दिए हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट वाली पिक है जहाँ पर आपको हड़बड़ी और जल्दबाजी में बेचने की जरूरत है नहीं। ऑलराइट, तो इन्वेस्टमेंट